हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था जो अधिक सक्रिय होता है वो कम सक्रिय को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको Zn प्लस CuSO4। तो क्या बन गया था, ZnSO4 प्लस Cu, यानी Zn अधिक सक्रिय था, उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और विस्थापित होकर के कॉपर अलग हो जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, जिंक ले लेता है और बनता है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर दो अभिकारक में से दो परमाणु या परमाणु समूह क्या करेंगे, विस्थापित होंगे और दो नए उत्पाद क्या होते हैं, बनते हैं। यानी दो का विस्थापन होना और दो नए उत्पादों का बनना, यही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों, ये दो अभिकारक हो गए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं और नए यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो SO4 से विस्थापित होकर किसके साथ में आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, और सल्फर किसके साथ में आ गया, Na के साथ में। तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, विस्थापित करा और दो नए यौगिकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। बाकी सेम जो पोजीशन है कि अधिक सक्रिय होता है वो कम सक्रिय को क्या करता है, विस्थापित। यहाँ कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन, कौन से आयन है, सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयनों को विस्थापित कर देते हैं। यानी ये जो सल्फर के आयन है वो किसको कर देंगे, हाइड्रोक्साइड, और कॉपर जो कर देंगे और OH के जो है वो कॉपर से। तो दोनों दो विस्थापित हो रहे हैं और दो नए पदार्थ बन रहे हैं। इसी तरह से AgNO3 प्लस KCl सिल्वर नाइट्रेट की किससे कराई है, पोटेशियम क्लोराइड से। तो क्या बन गया, AgCl, Ag विस्थापित होकर किसके साथ आ गया, क्लोराइड के साथ, और पोटेशियम विस्थापित होकर किसके साथ आ गया, NO3 नाइट्रेट के साथ। तो ये बन गया सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आपके है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों ही अभिकारक में से परमाणु या परमाणुओं के समूह का क्या हो जाना, विस्थापित हो जाना और दो नए यौगिकों का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना, ये कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपके अपघटनीय अभिक्रिया। अभी तक तो आपने पढ़ा कि अभिकारक क्या हो रहे हैं, वो संयुग्म में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में उत्पाद बना रहे हैं। अब यहाँ पर अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब यहाँ पर जो अभिकारक होगा वो टूट जाएगा और टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पादकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। पहले जो अभिक्रिया जितनी आपने पढ़ी उसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अभिकारक है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूटने के बाद में दो या दो से अधिक उत्पादकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो अपघटनीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिकारक क्या होते हैं बताइए आपको, अभिकारक को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। तो अभिकारक का टूटना और दो या दो से अधिक उत्पादकों का बनाना क्या कहलाता है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ अभिकारक अधिक अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो अपघटित होकर कम अणुभार वाले छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी अभिकारक का जो अणु है वो तो क्या है, अधिक भार वाला है और जो उत्पाद के बन रहे हैं वो क्या है, छोटे छोटे अणु होते हैं। अब ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ताप विद्युत प्रकाश उत्तरदायी होती है, इनके लिए ताप विद्युत प्रकाश आदि क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ताप विद्युत और प्रकाश के आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अपघटनीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं,
ये कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सारी। तो विद्युत अपघटन, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रवस्था में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है। तो जैसे जल है, H2O क्या है, वाटर, लिक्विड अवस्था में, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, गैस में। तो ये अभिकारक था, अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक जिसको हम कहते हैं, हम खाते हैं, ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस। जल में इसका सॉल्यूशन बना लिया आपने, तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किस में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन में। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो अभिकारक है, जिसके जो बड़े अणुभार वाले हैं, वो टूट करके छोटे अणुभार वाले अणु क्या करते हैं, बना देते हैं उत्पाद के। तो ये वाली कह रही है विद्युत अपघटन। अब है ऊष्मीय अपघटन। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। कोई यौगिक है, अधिक अणुभार वाला है, बड़ा अणु है, जब आप उसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देने का मतलब क्या है, गर्म करना, गर्म करने पर वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब उसको गर्म करते हैं, ये काय का चिन्ह है, गर्म का, हीट का, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या हो गई, ऊष्मीय अपघटन। तीसरी है प्रकाश अपघटन। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। अब प्रकाश लेकर से वो क्या करेगा, प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और प्रकाश से वो क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने के बाद वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, जब इसे प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये प्रकाश से क्या लेगा, ऊर्जा लेगा, और ऊर्जा लेने के बाद ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये तीनों कौन सी अभिक्रियाएँ थी, अपघटनीय अभिक्रियाएँ। अपघटन का मतलब क्या बताया है, टूटना। तो ये विद्युत अपघटन, विद्युत के प्रभाव से टूट रहा है। ये गर्म करने पर, ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या है, गर्म करने पर टूट रहा है। और ये प्रकाश से ऊर्जा लेकर के छोटे छोटे अणुओं में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं थी, अपघटनीय अभिक्रियाएं। तो इस तरह से आज आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाइए। द्विविस्थापन आपको समझ में आ गया होगा कि जो अब दोनों अभिकारक, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित करते हैं, और विस्थापित होकर के नए यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर अपघटनीय अभिक्रियाएं पढ़ा दी आपको। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी होमवर्क कॉपी में करना है कि अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, बाकी सबको आपको नोट्स कॉपी में उतारना है। होमवर्क कॉपी में ये क्वेश्चन करना है, अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दे करके समझाइए। अब जो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।